एक समय की बात है। एक जंगल के किनारे एक महात्मा रहते थे। वे दिन रात भगवान की पूजा करते थे। उनमें बड़ी शक्ति थी। वे जानवरों से बातें भी कर सकते थे। महात्मा बड़े दयालु थे। वे अपनी शक्ति का उपयोग सभी जानवरों की भलाई के लिए करते थे। एक दिन महात्मा पूजा पर बैठे थे कि उनके सामने आसमान से एक चूहा आकर गिरा। महात्मा ने ऊपर देखा, एक चील उड़ रही थी। वे सब समझ गए, चील चूहे का शिकार करके ले जा रही होगी। उसी के पंजों से छूटकर यह चूहा गिरा है। महात्मा ने घायल चूहे को उठाया और देखा, चूहे के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वह दर्द के कारण करहा रहा था। महात्मा ने उस चूहे को कुछ दवाएं दी। महात्मा ने उसे बड़े प्यार से अपने पास ही रखा। चूहा भी महात्मा के पास ही रहने लगा। दवा के असर से कुछ समय बाद वह चूहा पूरी तरह ठीक हो गया और इधर उधर उछल कूद करने लगा। यह देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। एक दिन चूहा दौड़ते भागते उनके पास पहुंचा और चिल्लाने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? चूहे ने कहा, एक बिल्ली ने मुझे पंजा मारा। बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूँ। महात्मा ने उससे कहा, तो बिल्ली से बचकर रहा करो, इधर उधर मत जाया करो। चूहे ने कहा, क्या आप मुझे बिलाव बना सकते हैं? अगर मैं बिलाव बन जाऊं तो बिल्ली मुझे नहीं मारेगी। महात्मा हंसे और बोले, चूहे राजा, तुम अगर यही चाहते हो तो मैं तुम्हें बिलाव बना देता हूँ। महात्मा ने अपनी लुटिया से हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, मंत्र पढ़ा और चूहे पर छिड़क दिया। चूहा बिलाव बनकर सामने खड़ा था। अब बिलाव बिना डरे इधर उधर खूब उछलने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। यह देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद बिलाव फिर रोता चिल्लाता महात्मा के पास आया। महात्मा ने पूछा, क्या बात है बिलाव? अब तुम क्यों रोते हो? अपनी परेशानी बताओ। बिलाव रोते हुए बोला, एक भेड़िए ने मुझे मारा। मैं किसी तरह बचकर आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम बचकर रहो, बहुत इधर उधर मत जाया करो। बिलाव ने कहा, क्या आप मुझे भेड़िया बना सकते हैं? अगर मैं भेड़िया बन जाऊं तो भेड़िया मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने उसे समझाया, हर जानवर के शत्रु होते हैं, इसलिए हर जानवर को अपना बचाव अपने आप करना चाहिए। लेकिन बिलाव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अब वह जान चुका था कि महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। जब बिलाव ने चिल्लाना नहीं छोड़ा तो दया करके महात्मा ने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर
जल छिड़क दिया। अब बिलाव भेड़िया बन गया। भेड़िया बनकर बिलाव बहुत खुश हुआ। अब वह घमंडी भी हो गया था। बिना डर के वह पूरे जंगल में घूमने लगा। एक दिन अपने घमंड में वह शेर से जा भिड़ा। शेर ने उसे इतना मारा कि वह घायल हो गया। इससे पहले कि शेर उसे मार डालता, वह भेड़िया भागकर महात्मा के पास आ पहुंचा। महात्मा ने घायल भेड़िए को देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ भेड़िए? तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे हो गए? भेड़िए ने रोते हुए सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, अपने से अधिक शक्तिशाली से बचकर रहना चाहिए। यह सुनकर भेड़िया और जोर जोर से रोने लगा। वह रोते रोते बोला, महात्मा जी, आप मेरे पिता समान हैं। केवल आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। महात्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा? भेड़िया बोला, आप मुझे शेर बना दीजिए तो शेर मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने उसे समझाया, यह जिद छोड़ दो भेड़िए, सबसे प्यार से रहना सीखो। अब भेड़िया कहाँ मानने वाला था। उसने शेर बनने की जिद पकड़ ली। महात्मा जानते थे कि उसकी जिद अच्छी नहीं है, लेकिन वे बहुत दयालु थे। उन्होंने भेड़िए की बात मान ली। महात्मा ने अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और भेड़िए के ऊपर छिड़क दिया। भेड़िया अब शेर में बदल चुका था। शेर बने भेड़िए ने सोचा, अगर वह इस महात्मा को मार दे तो जीवन भर शेर बना रहेगा। आखिर शेर तो शेर ही होता है। वह बड़े जोर से गुर्राया और महात्मा की तरफ झपटा। एक पल में महात्मा को सब समझ में आ गया। क्रोध में उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोले, पुनर्मूषको भव, जा फिर से चूहा हो जा। और शेर फिर से चूहा बनकर चू 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 करने लगा। सच है, लालच का कोई अंत नहीं। अधिक लालच करना बहुत बुरी बात है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो।